नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 पिप एंड द एस्केप प्रिजनर। ये एक लड़के पिप और एस्केप प्रिजनर की स्टोरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दिस यूनिट आई विल रीड अबाउट अ बॉय हु ओवरलुक्स हिज ट्रबल्स टू हेल्प अदर्स। एक ऐसे बॉय के बारे में ये कहानी है जो अपनी ट्रबल्स को भूल करके दूसरों की हेल्प करता है, जबकि वो खुद ट्रबल में रहता है लेकिन वो अपनी परेशानियां नहीं देखता, वो उसको इग्नोर करके दूसरे लोगों की हेल्प करता है। लर्न न्यू सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। इसमें नए हम सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स पढ़ेंगे। लर्न कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स विद द साउंड फर्स्ट एंड ईस्ट। Describe the pictures and people using adjectives. Write a comparative paragraph. Comparative paragraph भी इसमें लिखेंगे। Feelings, recognizing feelings and values, जिसमें हम जितनी भी feelings और values है उसको recognizing करेंगे, पहचानेंगे, जैसे gratitude, affection and care। ठीक है, ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार, अफेक्शन मतलब किसी के प्रति जो हमें लगाव सा महसूस होता है, केयर मतलब देखभाल। यहाँ पे है वार्म अप। वार्म अप में है यहाँ पे एक प्रिजनर दिखाया गया है जो कि बार्स में बंद है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी की हेल्प से हमें भरना है। कंप्लीट द वर्ड्स विद वन लेटर, जैसे दिस मैन इज इन प्रिजन। इसके बाद है ही वॉन्ट्स टू एस्केप। ही इफ ही रन्स अवे ही विल बी हंग्री एंड थ्रस्टी। नंबर 4 है ही विल नीड फूड एंड समथिंग टू ड्रिंक। ही विल ऑल्सो नीड मोर मनी एंड वार्म क्लॉथ्स। इसके बाद है बी सेक्शन में सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट माइट बी इन द जेल विद द प्रिजनर। हमें उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जो कि प्रिजनर के पास जेल में होता है। सूटकेस नहीं होता, चेन नहीं होता, वॉलेट नहीं होता, हैंडकफ्स होता है यानी हथकड़ियाँ होती हैं उसके पास, सो भी नहीं होता और कीज भी होती हैं लगाने के लिए। उसमें जो मतलब पुलिस वाले होते हैं वो लगाते हैं इन हथकड़ियों को, तो उनके पास चाबियाँ होती है, बॉल नहीं होती, तो हम इसे सर्कल कर देंगे इन दोनों को। उसके बाद है विच ऑफ दी थिंग डू यू थिंक ही वुड नीड टू एस्केप। तुम्हें क्या लगता है इसमें कौन सी चीज़ उसके काम आ सकती है जिससे वो बच सकता है? तो ये 100 काम आएगी, यानी ये जो आ रही है ये काम आएगी, जिससे ये भी काम आ सकती है और ये कीज भी काम आ सकती है। अगर ये दोनों में से कोई भी मिल जाए तो खोल सकता है अपने हैंडकफ्स को। उसके बाद हम आगे अब स्टोरी रीड करते हैं। तो यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। सबसे पहले है दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस। ये जो कहानी है एक छोटा सा पार्ट है, चार्ल्स डिकेंस की एक स्टोरी है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसी का एक हिस्सा है। इट इज़ अबाउट अ पुअर बॉय कॉल्ड पिप। ये एक पुअर बॉय पिप की कहानी इसमें बताई गई है। हु बिकैम रिच, जो कि बहुत रिच बनना चाहता था, बट ही वॉजंट ऑलवेज हैप्पी, लेकिन वो कभी भी हैप्पी नहीं रहता था। बिकॉज क्यों नहीं रहता था? पिप्स पेरेंट डाइड व्हेन ही वॉज स्मॉल। जब वो बहुत छोटा था उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सो ही लिव विद हिज ओल्डर सिस्टर एंड हर हस्बैंड जो। इसीलिए डेथ होने की वजह से वो अपनी ओल्डर सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ रहता था, जिसका नाम जो था। अ ब्लैक स्मिथ, वो एक ब्लैक स्मिथ यानी लुहार था। वन डे व्हेन पिप वॉज इन अ ग्रेवयार्ड, जब पिप एक दिन एक ग्रेवयार्ड में था। ग्रेवयार्ड कहते हैं जहाँ पर जो कब्रिस्तान होता है उसे कहते हैं ग्रेवयार्ड, जो ऑलमोस्ट चर्च के पीछे बनाया जाता है। ही मेट एन एस्केप प्रिजनर, वहाँ एक एस्केप प्रिजनर से उसकी मुलाकात होती है। रीड वॉट हैप्पीनेस। अब हम इसमें ये रीड करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ जब उन दोनों की मुलाकात हुई। जो वॉज द ब्लैक स्मिथ हु वर्कड इन द फोर्ज, जो एक ब्लैक स्मिथ था जो कि फोर्ज में काम करता था। फोर्ज का मतलब होता है, अ फोर्ज इज द वर्किंग एरिया, ऐसा वर्किंग एरिया जहाँ पर ब्लैक स्मिथ लोग काम करते हैं, उस एरिया को फोर्ज कहते हैं। ठीक है, तो ही वॉज वेरी बिग एंड आई वॉज वेरी स्मॉल। वो बहुत बड़ा था और मैं बहुत छोटा था, बट वी अंडरस्टैंड ईच अदर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को समझ जाते थे। यानी ब्रदर इन लॉ और वो जो था वो एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। वी ऑल्सो शेयर अ प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते थे। आवर प्रॉब्लम वॉज मिसिज जो, हमारी प्रॉब्लम मिसिज जो थी। मिसिज जो मतलब जो उसकी सिस्टर थी और मिस्टर जो की जो वाइफ थी। वो क्यों थी इनके लिए प्रॉब्लम? बिकॉज शी मिसिज जो टेम्पर विच वॉज समटाइम्स वेरी फियरी। मिसिज जो का जो गुस्सा था वो समटाइम बहुत ही डरावना हो जाता था, यानी बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आता था, जिससे वो दोनों ही डरते थे। नीदर जो नॉर आई कुड डू मच अबाउट इट, हम दोनों उसके गुस्से के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। बट वी पुट अप विद इट टुगेदर, लेकिन हम दोनों से एक साथ डील करते थे, उसके गुस्से को एक साथ बर्दाश्त करते थे। एंड मिसिज जो थी पुट अप विद अस, ठीक इसी तरह से सिमिलरली मिसिज जो भी हम दोनों को बर्दाश्त करती थी। मिसिज जो थी वो उसकी सिस्टर थी और जो की वाइफ थी। मिसिज जो वॉज वेरी गुड एट फाइंडिंग जॉब्स टू कीप मी आउट ऑफ ट्रबल। मिसिज जो थी वो जॉब्स को फाइंड आउट करने के लिए बहुत एक्सपर्ट थी, जिससे कि मुझे परेशानियों से दूर रख सके। सी फाउंड मी वन ऑन क्रिसमस, एक दिन वो मुझे क्रिसमस ईव पर उसने मुझे देखा। शी सेंट मी टू द ग्रेवयार्ड टू टाइडी राउंड द ग्रेव्स
उसने मुझे ग्रेवयार्ड में भेज दिया जो टाइडी गंदे से गोल से राउंड से जो बने हुए थे ग्रेव्स उनकी सफाई करने के लिए। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, तो वहाँ शांति तो होगी ही, तो यही लिखा हुआ है कि वह बहुत क्वाइट, बहुत ही शांति थी ग्रेवयार्ड में। सम ऑफ द ग्रेव स्टोन्स वर वेरी ओल्ड। कुछ जो ग्रेव स्टोन्स थे बहुत ही ओल्ड थे, बहुत पुराने थे। एंड सम वर क्वाइट न्यू, और कुछ बिल्कुल ही नए थे। लाइक दोज ऑफ माई फैमिली, जैसे मेरी फैमिली के थे ना, वो बिल्कुल नए थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह नए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे लिखे हुए इनके शब्द बता रहे थे, अ ब्लैक स्मिथ इज अ पर्सन whose job is making things out of the metal by hand. A forge is the working area of a blacksmith. नंबर 3 है fiery temper. Fiery temper में someone with a fiery temper is often angry, जो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। A grave is a place. grave वो जगह होती है where a dead person is buried, जहाँ पे dead person को दफनाया जाता है। buried मतलब दफनाना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकन्स रोट मैनी अदर नॉवेल्स अबाउट ऑर्फन बॉयज। इस कहानी के अलावा यानी ग्रेट एक्सपेक्टेशन उनकी जो स्टोरी है, इसके अलावा भी चार्ल्स डिकेंस ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हुई है ऑर्फन बॉयज़ के ऊपर, ऑर्फन यानी अनाथ लड़कों के ऊपर। हैव यू रेड द स्टोरीज ऑफ ऑलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड? क्या तुमने ऑलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड की स्टोरीज पढ़ी हैं? दे आर फेमस कैरेक्टर्स इन द नॉवेल्स ऑफ द सेम नेम। ये सेम नेम के जो कैरेक्टर्स हैं नोवेल्स के बहुत फेमस हैं। डेविड कॉपरफील्ड इज अ बेस्ड ऑन चार्ल्स डिकन्स लाइफ। जो डेविड कॉपरफील्ड है वो कहानी जो है बेस्ड है किसकी लाइफ के ऊपर? किसकी लाइफ के ऊपर आधारित है? चार्ल्स डिकन्स की लाइफ के ऊपर ही आधारित है ये जो कहानी है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, आई कुडंट क्राई एट द फोर्ज। मैं फोर्ज में अच्छी मतलब रो नहीं पाता था क्योंकि वो अपनी बहन के सामने और उसके हस्बैंड के सामने कभी रोता नहीं था फोर्ज में। इट वरीड जो एंड इट एंगर्ड मिसेज जो, इसलिए करता था जिससे कि मिसेज जो और जो है वो ये सब देख के गुस्से में ना आ जाए और परेशान ना हो। बट आई कुड क्राई एज मच एज आई लाइक इन द ग्रेवयार्ड, लेकिन मैं ग्रेवयार्ड में जितना चाहूँ उतना रो सकता था। एंड सिंस इट वॉज क्रिसमस ईव, और आज ही क्रिसमस की शाम थी। एंड ग्रेव एंड डैम, जो बहुत ही ग्रे एंड डैम थी, यानी मौसम जो था बहुत ही बारिश हुई थी जिसकी वजह से वहाँ का वेदर ग्रे एंड डैम्प था। एंड द विंड वॉज सो कोल्ड, तो बारिश होने की वजह से वहाँ पे जो मौसम था बहुत ही ठंडा था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, दैट्स वॉट आई डिड। मैं इतना अकेला था जितना मैं चाहता था कि कोई यहाँ ना हो, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पे इन्वायरमेंट बना हुआ था उस टाइम। आई स्निफ्ड एंड देन रब्ड माई आईज, मैंने जोर से अपनी नाक से सांस ली और अपनी आंखों को रब्ड किया यानी रगड़ा थोड़ा सा। विद माई मडी हैंड, मेरे हाथों में जो मड लगा था उसी हाथों से मैंने अपने आंखों को रब किया। माई टीयर्स कैम फास्टर, मेरे आंसू बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। इट सीम्ड टू मी दैट माई टीयर्स वर आई स्निफ्ड एंड देन रब्ड माई आईज विद माई मडी हैंड। उसके बाद मैंने अपनी नाक से बहुत ज़ोरों से सांस ली। स्निफ्ड का मतलब होता है वैन यू स्निफ यू ब्रीद इन थ्रू योर नोज नॉइजली, यानी जब हम बहुत ज़्यादा स्निफी फील करते हैं तब हम जो सांस लेते हैं वो अपनी नाक से लेते हैं, वो भी बहुत ज़ोर से उसमें आवाज़ आती है उस टाइम सांस लेने के टाइम में। माई टीयर्स कैम फास्टर एंड फास्टर, मेरे आंसू बहुत तेज़ी से बाहर निकल रहे थे। इट सीम्ड टू मी दैट माई टीयर्स वर द ओनली वार्म थिंग्स इन द होल कोल्ड वेदर, होल कोल्ड वर्ल्ड। इस कोल्ड से वर्ल्ड में जो सबसे गर्म चीज़ थी वो मेरे आंसू थे जो लगातार मेरी आंखों से निकल रहे थे क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी उस टाइम। एंड दैट थॉट मेड मी मोर सॉरी फॉर माई सेल्फ देन एवर, और हमेशा की तरह इस चीज़ ने मुझे बहुत सॉरी फील करवाया। आई क्राइड एंड क्राइड एज अ थिन मिस्ट क्रीप इन फ्रॉम द मार्स, मैं जब रो रहा था लगातार रोए जा रहा था, उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ रेंगता हुआ सा मार्श में से निकलता हुआ आ रहा है। मार्श यानी दलदल की तरफ से कुछ निकलता हुआ आ रहा है। स्टॉप योर नॉइज, अपनी आवाज़ बंद करो, रोना बंद करो। आई लिप्ड इन टेरर, मैं डर के मारे उछल पड़ा। द वॉइस हैड कम फ्रॉम द शैडोज बाई द वॉल, जो वॉइस थी वो वॉल के द वॉइस हैड कम फ्रॉम द शैडोज बाई द वॉल, वॉल के पास जो शैडोज थी वहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। द शैडोज मूव्ड, शैडो मूव होने लगी। एंड बिकेम ए टेरिबल फिगर, और एक बहुत ही टेरिबल फिगर बना। टेरिबल यानी बहुत ही डरावनी सी कोई आकृति मुझे एक आदमी की दिखाई देने लगी, शायद ये कोई आदमी ही था। ही लुक्ड लाइक अ मैन फ्रेशली ड्रैग्ड आउट फ्रॉम द सोकिंग अर्थ, वह आदमी ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी गीली सी ज़मीन पे से खींचते हुए लाया गया हो। ही वॉज ड्रिपिंग वेट, उसके हाथों से लगातार टपक रही थी मिट्टी। एंड कोल्ड एज क्ले हिज हैंड्स ग्रिप्ड माई आर्म्स, उसके हैंड्स जो थे उसने मेरी आर्म्स को बहुत ही मजबूती से ग्रिप कर लिया यानी पकड़ लिया। एंड हिज हॉरिबल वॉइस सेड ही माइट कट माई थ्रोट, और उसकी हॉरिबल वॉइस ने मुझे कहा कि वो मेरा गला काट देगा।
हॉरिबल यानी डरावनी आवाज़। आई बिलीव्ड एवरी वर्ड, मुझे उसकी हर एक बात पर भरोसा हो गया कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो पक्का मेरा जो गला है उसे कट कर देगा। बट ही डिडंट कट माई थ्रोट, लेकिन उसने मेरा गला कट नहीं किया। ही टिप्ड मी अपसाइड डाउन टू एम्प्टी माई पॉकेट, उसने मुझे उल्टा लटका दिया जैसे कि मेरी पॉकेट में जो भी कुछ है वो बाहर निकल जाए यानी खाली हो जाए। आई केप्ट अ पीस ऑफ ब्रेड विद मी, मेरे पास केवल एक ब्रेड का पीस था, टुकड़ा था। व्हेन आई कुड टू थ्रो टू अ सीवेज स्टार्विंग डॉग दैट गार्डेड अ नियर बाई फॉर्म, और ये ब्रेड का टुकड़ा उस डॉग के लिए था जो कि गार्डिंग करता था आसपास के फॉर्म की, उसे देने के लिए मैंने एक टुकड़ा रखा था। द टेरिबल मैन एट दैट ड्राई ब्रेड एज इफ़ ही माइट डाई इफ़ ही डिडंट, उस टेरिबल मैन ने उस टुकड़े को ऐसे खाया कि अगर वह नहीं खाएगा जैसे वो मर जाएगा। एंड ही मैंशन दैट ही माइट ऑल्सो ईट मी, और उसने ये भी मैंशन किया कि वह मुझे भी खा जाएगा। आई बिलीव दैट टू, और मुझे उसकी बात पर सचमुच भरोसा हो गया। आई हैड नेवर मेट अ मैन हु सो प्लेनली स्पोक द ट्रूथ, मैं ऐसे किसी भी आदमी से आज तक नहीं मिला था जिसने इतनी सच्चाई से कोई बात बोली हो। ही वॉज अ प्रिजनर, वह एक कैदी था जो कि एस्केप था, एस्केप मतलब भागा हुआ था जेल से। आई न्यू दैट, मुझे समझ में आ गया था। व्हेन आई सा हिज लेग विद द आयरन रिंग अराउंड इट, जब मैंने उसके लेग की साइड देखा कि उसके लेग के चारों तरफ आयरन रिंग बंधी हुई है। अ चेन वॉज फिक्स्ड टू द रिंग, और एक चेन भी उसकी रिंग में फिक्स की गई है। एंड अ ग्रेट आयरन बॉल, और एक बड़ी सी आयरन बॉल इन लोहे की बॉल बंधी हुई है। बिगर देन माई हेड, जो कि मेरे हेड से भी बहुत बड़ी थी। बिगर देन हिज हेड, और उसके हेड से भी बहुत बड़ी थी वो आयरन की जो बॉल थी। ड्रैग्ड फ्रॉम द चेन, और वो चेन के साथ ड्रैग यानी घिसती इस तरह से घिसती हुई चली आ रही थी। द मैन टोल्ड मी वॉट ही वॉन्टेड, उस आदमी ने मुझे बताया कि वह क्या चाहता है। वो चाहता था फूड एंड फाइल, फूड यानी उसे खाने के लिए खाना चाहिए था। बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। एंड फाइल एक तरह का टूल होता है, यहाँ लिखा है ना, अ फाइल इज अ टूल फॉर स्मूथनिंग एंड शार्पनिंग हार्ड मटेरियल्स, ये यूज़ किया जाता है फाइल स्मूथनिंग करने के लिए, किसी चीज़ को चिकना बनाने के लिए और शार्प करने के लिए हार्ड मटेरियल्स को। तो यहाँ पे कुछ वर्ड फाइल दी गई है, जैसे वैन यू स्निप यू ब्रीथ इन थ्रू योर नॉइजली। अ मार्श मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलवेज वेट, ऐसा एरिया जो हमेशा गीला रहता है यानी कीचड़ भरा रहता है। टेरर इज अ ग्रेट फियर और पैनिक, टेरर मीन्स होता है जहाँ बहुत हमें डर लगता है, पैनिक यानी घबराहट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। क्ले इज अ सॉफ्ट स्टिकी मटेरियल दैट इज यूज टू मेक थिंग्स सच एज पॉट्स एंड ब्रिक्स, क्ले एक सॉफ्ट और स्टिकी सी यानी चिपचिपी सी मटेरियल यानी मिट्टी जैसी होती है, दैट इज यूज जो कि यूज की जाती है पॉट्स एंड ब्रिक्स बनाने में। ठीक है, तो ये था वो टेरिबल मैन। इसके पैर में बंधी हुई थी ऐसी आयरन बॉल, ये चेन लगी हुई थी। इस तरह से जैसे प्रिजनर्स को रखा जाता है जिससे कि ये डरावने प्रिजनर्स भाग ना जाएं, इसलिए इन्हें ऐसे बांध के रखा जाता है। और ऐसे इसने से पकड़ लिया था जोर से। उसके बाद क्या हुआ, डू यू नो वॉट अ फाइल इज, क्या तुम जानते हो फाइल क्या होता है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आई न्यू वॉट अ फाइल वॉज बिकॉज जो हैड डैम एट द फोर्ज, मैं जानता था फाइल क्या होता है क्योंकि जो हमेशा फोर्ज में से अपने पास रखता था। इट वॉज अ टूल दैट वुड सॉ थ्रू आयरन, यह एक टूल था जो कि मतलब आरी की तरह दिखाई देता था। इफ़ द मैन सॉट विद अ फाइल और लॉन्ग इनफ ही कुड कट थ्रू द रिंग ऑन हिज लेग। इफ़ द मैन, अगर उस आदमी को ये मिल जाए फाइल तो ये बहुत है उसके रिंग को काटने के लिए जो कि उसके पैर में बंधी हुई थी। फूड एंड अ फाइल, ही टोल्ड मी टू ब्रिंग दैम इन द मॉर्निंग, उसने मुझे बोला था मॉर्निंग में लाने के लिए फूड एंड फाइल। और ही हैव माई हार्ट एंड लीवर, उसने कहा था अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा हार्ट और लीवर रख लूँगा। दैट्स वॉट ही सैड, यही उसने बोला था। एंड देन ही लेट मी गो, और तब उसने मुझे जाने दिया। आई डिडेंट वॉन्ट टू स्टील फ्रॉम जो, मैं जो के यहाँ से चोरी नहीं करना चाहता था। आई लाइक हिम टू मच, मैं उससे बहुत प्यार करता था। आई डिडेंट वॉन्ट टू स्टील फ्रॉम फेयरी टेम्पर्ड मिसिज जो ईदर, बट दैट नाइट आई डिड बोथ, मैं नहीं चाहता था कि मेरी चोरी करने की वजह से मिसिज जो को बहुत गुस्सा आए, लेकिन उस रात मैंने फिर भी चोरी की। आई डिडंट डू इट, मैं नहीं करना चाहता था। जस्ट बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ द एस्केप प्रिजनर, मैं इसलिए ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं उससे डर गया था उस प्रिजनर से। दैट वॉज नॉट द होल रीजन, यह पूरी तरह से सच बात नहीं थी। मैं उससे डरा हुआ ज़रूर था बट इतना नहीं था, ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट, डरा जरूर था बट इतना डरा हुआ नहीं था। आई हैड बिन कोल्ड बट ही हैड बिन कोल्डर, मुझे ठंड लग रही थी लेकिन मुझसे ज़्यादा ठंड उसे लग रही थी। आई हैड बिन हंग्री, मैं भूखा था, बट ही वॉज रेवेनियस, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा भूखा था। आई हैड थॉट आई वॉज झोला, और मैंने सोचा कि एक मैं ही अकेला हूँ इस वर्ल्ड में। बट ही वॉज द लोनलीस्ट पर्सन आई हैड एवर मेट, लेकिन
मैं जितने भी लोगों से मिला था उनमें सबसे ज़्यादा अकेला वही इंसान मुझे फील हुआ। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत डरा हुआ था। आई थॉट ही वॉज एज फ्राइटेंड एज मी, पर बिल्कुल मेरी ही तरह बिल्कुल डरा डरा सा था। आई स्टोल द फाइल एंड आई स्टोल ब्रेड एंड चीज़, मैंने ब्रेड एंड चीज़ और फाइल चुरा लिया। एंड आई स्टोल सिंस मिसेज जो वुड गो वाइल्ड एनीवे द बिग ब्राउन वंस अ ईयर एट क्रिसमस पाई, और मैंने मिसेज जो किसी नाराज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने इसकी परवाह नहीं करी और बिग ब्राउन चीज़, बिग ब्राउन ब्राउनी उठा ली जो कि साल में एक ही बार बनता था, क्रिसमस। बिग ब्राउन एक पाई उठा ली जो कि क्रिसमस पे ही बनता था। आई थॉट ही वुड इन्जॉय इट, मैंने सोचा इसे खाकर उसे बहुत मज़ा आएगा। ही वॉज स्टिल देयर इन द मॉर्निंग, अगर वह मॉर्निंग में वहाँ रुका होगा तो मैं इसे दे दूंगा, उसे खाकर उसे अच्छा लगेगा। ही वॉज स्टिल देयर, वह अब भी वहीं पे था। कोल्ड और शेकिंग विद कोल्ड, वह ठंड से लगातार शेक कर रहा था, यानी काँप रहा था। उसके बाद है हंग्रियर शेकिंग विद दैट टू, भूखा भी था, काँप भी रहा था, बट ही इन्जॉयड हिज पाई, लेकिन उसने उस पाई, मैंने जो उसे पाई दी से बहुत इन्जॉय किया। आस्क्ड हिम एंड ही टोल्ड मी, मैंने उससे पूछा और उसने मुझे बताया। थैंक यू माई बॉय, ही सेड, उसने मुझे थैंक यू बोला। एंड ही आस्क्ड माई नेम, उसने मेरा नाम पूछा। एंड आई टोल्ड हिम पिप, मैंने अपना नाम उसे पिप बताया। देन आई लेफ्ट, तब मैं वहाँ से चला गया। बिकॉज आई वॉज अफ्रेड टू स्पेंड एनी मोर टाइम, बिकॉज मैं डरा हुआ था कि मुझे इसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। गिव मी द फाइल बॉय, मुझे वो फाइल दे दो बॉय। फाइल वाला वो टूल मांग रहा था। यहाँ पे है ना, ये चोरी कर रहा है अपने घर से। यह वर्ड फाइल, समवन हु इज रेवेनियस इज एक्सट्रीमली हंग्री, अ पाई इज अ बेक्ड डिश ऑफ मीट फ्रूट और वेजिटेबल्स। रेवेनियस मतलब जो बहुत एक्सट्रीमली हंग्री हो। पाई मीन्स होता है बेक्ड डिश, और मीट फ्रूट वेजिटेबल जो भी बेक किया हुआ हो। यहाँ पे चोरी करके अपने घर से भाग रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं। दैट वॉज द लास्ट थिंग ही सेड टू मी, यह उसकी अंतिम बात थी जो उसने मुझसे बोली थी। ही डिडंट से गुड बाय, उसने मुझे गुड बाय नहीं बोला। ही डिडंट वॉच मी गो, उसने मुझे जाते हुए भी नहीं देखा। ही वॉच फाइलिंग अवे एट हिज आयरन रिंग, वह अपनी आयरन रिंग को फाइलिंग करने में लगा था। फाइलिंग मतलब काटने में लगा हुआ था। ही वॉज लाइक द सीवेज डॉग एट द फार्म, वह उस फार्म के सीवेज डॉग की तरह इस टाइम लग रहा था। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ। एंड आई वॉज टेरिफाइड ऑफ हिम, लेकिन मैं उसे बहुत डरा हुआ था। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड अनचेन हिम, और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अनचेन कर दूँ। अनचेन का मतलब उसकी जंजीरें काट दूँ। आई लेफ्ट द प्रिजनर, मैंने उस प्रिजनर को वहीं छोड़ दिया। अनचेनिंग हिमसेल्फ एंड आई वेंट बैक टू द फोर्स, मैंने उस प्रिजनर को उसी तरह अनचेनिंग फॉर्म में छोड़ दिया, यानी उसका मैंने वो चेन जो थी काटी नहीं थी, उसी तरह से छोड़ के आ गया फाइल के साथ कि वो खुद ही अपनी जंजीरें काट ले। बिकॉज मैं खुद उससे बहुत डरा हुआ था, और वापस अपनी फौज में आ गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई लर्न हिज नेम, उस दिन के बाद मुझे उसका नाम पता चला। उसका नाम था मैगविच। सोल्जर्स कैम हंटिंग फॉर मैगविच ऑल ओवर द मार्च, जो सोल्जर्स थे वो उसकी खोज तलाश करते हुए मार्च के चारों तरफ मैगविच को खोजते हुए घूम रहे थे। मिसिज जो इंस्टेंटली ब्लेम्ड हिम फॉर द लॉस ऑफ द पाई, मिसिज जो थी वो लगातार उसे कोसे जा रही थी, जो पाई वो चुरा के ले गया था। मैगविच मस्ट हैव स्टोलन, मैगविच ने इसे चुराया होगा पक्का। पुअर फेलो, सैड किंग, सैड काइंड जो उनका बेचारा। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि वो किसने चुराया है, वो उसी ने तो चुराया था और उसे दिया था खाने को। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है रीड अबाउट मी, यानी चार्ल्स डिकेंस के बारे में है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ। 1812 को इनका बॉर्न हुआ था, 1870 को इनकी डेथ हुई थी। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑथर्स, ये मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑथर्स है। वाइल ग्रोइंग अप डिकन्स हिमसेल्फ फेस्ड पॉवर्टी, जैसे जैसे डिकन बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उन्होंने खुद पॉवर्टी को फेस किया था, गरीबी को सामने से देखा था। ही रोट मोस्टली ऑफ द पुअरर सेक्शन ऑफ लंडन, उन्होंने ज़्यादा लंदन के पुअरर सेक्शंस के बारे में अपनी कहानियों में लिखा है। ही कैंपेन्ड फॉर चिल्ड्रंस राइट, उन्होंने बच्चों के अधिकारों के बारे में बहुत कैंपेनिंग करी, उनके एजुकेशन के बारे में बहुत किया है। द क्रिसमस कैरोल रिमेन्स अ पॉपुलर स्टोरी अमंग अस चिल्ड्रन इवन टुडे। 150 ईयर्स आफ्टर ही डेथ, उनकी डेथ को 150 साल हो गए, लेकिन इसके बाद भी आज भी जो उनके कैरोल्स हैं पॉपुलर स्टोरी के, वो गाए जाते हैं, बच्चे गाते हैं उन्हें आज भी क्रिसमस ईव पे। उसके बाद है समरी। दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये जो स्टोरी है वो एक हिस्सा है चार्ल्स डिकेंस के नोवेल, एक उन्होंने नॉवल लिखा था ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। इट इज़ अबाउट अ बॉय नेम पिप, ये एक बच्चे की कहानी, एक छोटे लड़के की कहानी, जिसका नाम पिप था। ही लिव्ड विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, वह अपने ब्रदर इन लॉ और सिस्टर के साथ रहा करता था। बिकॉज वो एक ऑर्फेन था, उसके माँ बाप मर गए थे। ऑन
क्रिसमस ईव पे यानी शाम के टाइम, क्रिसमस ईव के टाइम, वाइल क्राइंग एट हिज पेरेंट्स ग्रेव, जब वो अपने पेरेंट्स ग्रेव यानी जहाँ उसके माँ बाप कब्रिस्तान में थे वहाँ पे वो रो रहा था। पिप मैट एंड एस्केप्ड, पिप जो था वहाँ गया और वहाँ पे उसे कौन मिला, एस्केप प्रिजनर मिला जिसका नाम मैगविच था। ऑल्दो ही वॉज रियली अफ्रेड ऑफ द प्रिजनर, यद्यपि वह उससे बहुत डरा हुआ था उस कैदी से। पिप हेल्प्ड हिम विद फूड एंड फाइल, लेकिन फिर भी उसने उसको फूड दिया और एक फाइल दिया, फाइल मतलब एक टूल दिया जिससे वो अपनी जंजीरें काट ले। द स्टोरी एंड्स ऑन ए नोट ऑफ सस्पेंस एज द पुलिस वर हंटिंग फॉर मैगविच, ये स्टोरी एंड होती एक सस्पेंस के साथ कि पुलिस उसको हंटिंग कर रही थी, मैगविच को लगातार ढूंढ रही थी। इस सस्पेंस के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सस्पेंस ये था कि क्या पुलिस उसे ढूंढ पाई या नहीं। तो इस तरह से इस कहानी का यहाँ पे दी एंड होता है और इसमें यही बताया गया है कि ये लड़का जो खुद एक नीडी था, अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन उसने अपनी जो भी थी मतलब नीड्स को इग्नोर किया और दूसरे की नीड्स को पूरा करने में वो लग जाता था। वो जानता था कि वो एक प्रिजनर है बट फिर भी उसके अंदर हेल्पिंग नेचर कुछ ज़्यादा ही था, तो वो उसकी हेल्प करने लगा। उसने उसको खाना भी दिया, एक फ़ाइल भी दिया जिससे कि वो अपनी सारी जंजीरें और उस आयरन बॉल को काट सके और फ्री हो सके। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।